औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू मगरिब की नमाज के वक़्त के बारे में है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको छोटी छोटी गलतियां बताएंगे जिन पर हमारे कुछ उलमा कराम बज़िद हैं, हालांकि उनका हदीस और कुरान में कोई सबूत नहीं है। तो इसी तरह मगरिब के टाइम की भी एक है। इसके लिए देखना ये है कि अज़ान का मकसद क्या है। जब ये अज़ान की इब्तिदा हुई थी उसका मकसद था नमाजियों को नमाज के लिए बुलाना। पहली अज़ान से आज तक यही बात हो रही है कि हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, कि भलाई की तरफ आ जाओ, बुराई की तरफ आ जाओ। जब हम भलाई की तरफ जाते हैं तो आगे भलाई हो ही ना। तो इस बात पे हमने बात करनी है। हो तो यूँ है कि जब हम मगरिब की नमाज का अज़ान आती है तो जो बेचारा मजदूर है वो कुदाल फेंक देता है, दुकानदार दुकान बंद कर देता है। वो जनाब आज का नफ्सा नफसी का दौर है, पहले वो तैयार तो नहीं होते इसके लिए, उन्हें अपने काम और ख़ासतौर पर मगरिब के वक्त काम ख़त्म होने वाला होता है तो होश ही नहीं होता किसी को नमाज का। तो उसके लिए जब वो मस्जिद पहुँचते हैं, वज़ू करके जाते हैं तो नमाज ख़त्म हो गई होती है। इसके अदाले के लिए हमने बात करनी थी। हमने जनाब बाद उलमा से बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब ये नमाज मगरिब का वक्त बहुत कम है, इसलिए हम जनाब जल्दी पढ़ा देते हैं। ये बात उनकी सही है। नमाज का वक्त बहुत कम है, 50 मिनट है। लेकिन इन 50 मिनट में अगर 10 मिनट इंतज़ार किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे बरेलवी, मेरे मसलक के जो बरेलवी हज़रात हैं वो 4 मिनट लेट अज़ान देते हैं जी। हम 4 मिनट लेट अज़ान इसीलिए देते हैं जी ताकि लोग आ जाएं। भाई जब लोगों को पता ही नहीं अज़ान हुई ही नहीं है तो आप 4 मिनट, वो 4 मिनट तो आपने ज़ाया कर दिए। तो इस तरह होना चाहिए कि ये जो टाइम दिया होता है ना ये शेड्यूल में या घड़ी पर, उसमें 2 मिनट की पहले से भी उसकी एहतियात रखी जाती है। तो उस पूरे टाइम पे अज़ान दी जाए, उसमें 10 मिनट का इंतज़ार कर लिया जाए। इस बात पे बाज़ाहिद हैं उलमा कराम के नहीं जी इसका हदीस से कोई सबूत नहीं। भाई इस हदीस से इसका सबूत है कि आप इधर अज़ान ख़त्म हो जाए और साथ ही जनाब जमात खड़ी हो जाए और जनाब जिसको आपने बुलाया है हय्य अलल सलाह, हय्य अलल सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, आओ तरह भलाई की तरफ आओ। जब भलाई की तरफ वो भागा है, अगर वो नहीं आता तो वो गुनाहगार था। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मेरे नुमाइंदे ने तुम्हें बुलाया और अब तू नहीं आया, और जो आ गया तो नुमाइंदे ने अज़ान पहले नमाज ही ख़त्म कर दी। तो फिर इस ज़्यादती बनती है। टाइम 50 मिनट है, बहुत ज़्यादा टाइम है। इस टाइम के बारे में जनाब कदूरी, इमाम कदूरी फरमाते हैं, ये इमाम कदूरी चारों अइम्मा कराम के शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं कि नमाज सूरज गरूब होने से शफ़क़ गैब होने तक ये मगरिब की नमाज का टाइम है। और ये जो है शफ़क़, इमाम शाह भी कहते हैं कि सुर्खी को कहते हैं, और जनाब इमाम आज़म कहते हैं कि वो सफ़ेदी को कहते हैं, जो मगरिब की तरफ गरूब आफ्ताब के बाद ज़ाहिर होती है और काफ़ी देर तक रहती है। तो वो कम अज़ कम सुर्खी जो है 50 मिनट रहती है और जो जनाब वो सफ़ेदी है वो तकरीबन 80 मिनट रहती है। तो इसमें कौन सा टाइम का इतना टाइम 50, कम से कम 50 मिनट उसका बनता है। आप जनाब अज़ान दे देते हैं, पूरे टाइम पे अज़ान दे दें जो आपके शेड्यूल में है, जो आपकी घड़ी में दिया हुआ है, उस पर एहतियात पहले 2 मिनट की दी हुई है, उस पर अज़ान दें। उसके बाद 10 मिनट बाद आप जमात कराएं। जितने लोग हैं काम से वो आएंगे, वज़ू करेंगे, जनाब आराम से नमाज पढ़ेंगे, किसी की तकबीर और लाभ ज़ाया नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं जनाब कि नहीं जी इस तरह तो हो ही नहीं सकता जी, नहीं माने जी, हमने तो बहुत कोशिश की। लेकिन हम आपको भी मशवरा देते हैं, जनाब उलमा कराम को भी देते हैं। बहुत उलमा कराम ने हमें ये कहा कि अगर हम जनाब इस तरह करेंगे तो हमें तो मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। ये बात भी उनकी सही थी। नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म है, हाँ वो फरमा रहे हैं कि जनाब नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म है। मैं भी कह रहा हूँ नमाज मगरिब जल्दी पढ़ने का हुक्म इसीलिए है कि 50 मिनट टाइम है, उसमें आप खामख्वाह की देर ना करें कि आप जनाब देर करते रहें और 50 मिनट गुजर जाएं। नमाज का टाइम होता है कि नमाज का टाइम ख़त्म होने से पहले अगर नमाज दोबारा पढ़नी पड़े तो वो पढ़ी जा सके, उस टाइम से आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये इमाम कदूरी फरमाते हैं, ये वाकई इमाम कदूरी ने फरमाया है कि नमाज पढ़ने में जल्दी करें। जल्दी का मतलब यही है जो मैंने बताया है। उसके बाद जनाब कहते हैं कि ये कुरान और हदीस में ये बात साबित नहीं है कि हमने तो ये
देखा था बाबा जी ऐसे पढ़ाते थे, हम भी ऐसे पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाते हैं पता नहीं क्या क्या, यह लाखों करोड़ों हदीसें हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं। हदीसों में कोई बात साबित नहीं हो रही तो कुछ अपने अकल से भी काम ले लें। जो बात हदीस से साबित नहीं हो रही आप अकल भी तो इस्तेमाल करें। कि हम अजान देते हैं, आदमी जनाब कोई तकरीबन 200 गाज से चलता है, वो आता है जनाब 200 गाज वाला आके यहाँ वुजू करता है, वुजू करने के बाद जनाब जब वो साफ तक पहुँचा तो सलाम फेर के बड़ी साहब फारिग हो गए होते हैं, तो उस बेचारे के दिल पर क्या गुजरेगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। फिर जनाब एक और साहब थे, बड़े इलामा साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। वो फरमाने लगे कि जनाब ये यहूद से मुशाबत हो जाती है। यहूद से मुशाबत क्यों थे? जब ये देखें जी, यहूद से मुशाबत की होती है, वो एक नमाज पढ़ते हैं सुबह सूरज तलू होने के बाद, दूसरी नमाज वो पढ़ते हैं सूरज ढलने के बाद, तीसरी वो पढ़ते हैं मगरिब के बाद। अब जनाब जो सूरज निकलने पर पढ़ते हैं तो हम वो इशराक नहीं पढ़ते, हम इशराक पढ़ते हैं, फिर वो तो नहीं होती, वो उनसे मुशाबत नहीं हो रही। और जनाब हम नमाज ज़ोर जो है ये हम जनाब सूरज क्या कहते हैं वो सूरज के ढलने के बाद पढ़ते हैं, वो भी ढलने के बाद पढ़ते हैं, वो भी नहीं होती मुआवसलत। वो उसके बाद जनाब मगरिब की नमाज में हम मगरिब की नमाज पर हम अबाबैन नमाज पढ़ते हैं या नमाज वो जी ये तो एक फजूल बात है कि जी यहूदियों से मुशाबत है। अगर होती है तो यहूदी हमें क्या कहें, हम यहूदियों के जिम्मेदार हैं, हमने अपने इस्लाम पर अमल करना है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करनी है, यहूदियों के साथ मुकाबला करना है। तो जनाब ये कह रहे हैं कि हदीस से साबित नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं ये सही बुखारी है जनाब, इसकी हदीस नंबर 624 और 687 में है, और ये सुनन निसाई में भी है, ये 682 नंबर है सुनन निसाई का। जनाब अब्दुल्ला बिन मज़फ़र फरमाते हैं नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है, 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है, 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है, यानी अकामत और नमाज के अज़ान के दरमियान नमाज है, ये आपने 3 बार फरमाया। तो इसका मतलब है अकामत और उस दरमियान जो नमाज है वो सुन्नत है, हर नमाज अज़ान के बाद सुनते पढ़नी है, इस हदीस का ये मतलब पड़ता है। फिर एक और हदीस है जनाब सही बुखारी की है, 625 है, और निसाई में है 683। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जनाब जब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मगरिब की अज़ान होती तो हम जनाब जल्दी जल्दी से सतूनों का रुख करते और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लेते। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरामद होते था, हम 2 रकात नमाज पढ़ लेते, यानी मगरिब की नमाज में इतना वक्फा था कि 2 रकात नमाज पढ़ी जा सकती थी। और हम भी यही कह रहे हैं कि आप कम अज़ कम 10 मिनट दे दें, 8 मिनट दे दें, लेकिन इस पर सोचे सारे उलमा कराम को इस पर अजमा करना चाहिए। एक और हदीस है जामा तिरमिज़ी में है, हाँ एक और हदीस है, ये बाद में बताता हूँ मैं, सिलसिला हदीस सही में है 496 नंबर पर हदीस है कि जनाब हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान के बाद अगर कोई शख्स रोज़े से है तो जनाब वो अपना रोज़ा अफ्तार कर ले और खाना खा ले, उसके बाद नमाज पढ़े और इसमें जल्दी ना करे। अब जनाब ये नहीं कहा कि रमज़ान शरीफ में, ये कहा है कि जब अगर कोई रोज़ादार है तो वो रोज़ा अफ्तार करे, खाना खा ले और उसमें जल्दी ना करे, फिर नमाज पढ़े। तो अब ये देखें भाई आपने फरमाया है, अब इस हदीस का तो तर्जुमा उलमा कराम ही करेंगे कि ये कहा है कि नमाज में जल्दी ना करें या ये कहा है खाना खाने में जल्दी ना करें। दोनों में मगरिब की नमाज का वक्त तो बनता है, पढ़ना पड़ेगा, वो आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप हदीस पर भी अमल करते हैं तो करना चाहिए। जी जामा तिरमिज़ी की कह रहा था मैं 152 है, इब्न माजा में 667 पे ये हदीस है। इसमें और भी तमाम तकरीबन हदीस की कुतब में है ये कि जनाब नबी के पास एक इराबी आया, हमारे उलमा कराम कहते हैं कि वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इराबी की शक्ल में आए थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे नमाज के औकात सिखाएं। तो ये बड़ी मशहूर हदीस है। इसमें नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वक्त में पढ़ाई नमाज, दूसरे दिन जनाब आखिरी वक्त में पढ़ाई, और जब वो सैल को बुलाया और उससे कहा कि ये जो मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं ना, इनके दरमियान आपने नमाज पढ़नी है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो आपने मगरिब की नमाज शफक गरूब होने से थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, तो हम कहते हैं शफक गरूब होने की थोड़ी देर पहले ना पढ़ाएं, सिर्फ
10 منٹ دے دیں آپ، اذان کے بعد 10 منٹ دے دیں، یہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، نہ حدیث میں کوئی خلل آتا ہے، نہ کوئی یہ اسلام میں خلل آتا ہے، بلکہ اس میں ہر آدمی نماز آرام سے ادا کر لے گا۔